दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ड में। दोस्तों जीएस के वन लाइनर प्रश्नों के प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों ये 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में दोबारा से अध्यक्ष बने थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो दोस्तों ये प्रावधान अनुच्छेद 17 के अंदर है। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों 6 साल या 65 साल की आयु इनमें से जो पहले पूरी होती है वो अपने सेवा से निवृत्त होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो दोस्तों ये निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों इन्होंने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो दोस्तों उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अभिघोषणा कौन करता है? तो दोस्तों ये अभिघोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों ये शक्ति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी जाती है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्री बीपर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे? तो दोस्तों 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा प्री बीपर्स मान्यताएं और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति तथा मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो दोस्तों ये द्वितीय अनुसूची में दी गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो दोस्तों ये नोटिस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो दोस्तों 1/3 भाग विधानसभा से चुनकर आते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्रवाई बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो दोस्तों इसमें कुल 97 विषय हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित थी? तो दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित थी पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम अनंतशयन अयंगर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवर्ती सूची में लाया गया? तो दोस्तों शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई दोस्तों। आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया था? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो दोस्तों अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे विशेष दर्जा प्राप्त था दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति लोकसभा सदस्यों को शपथ ग्रहण कराता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो दोस्तों बाल विवाह को दूर करने के लिए शारदा एक्ट का निर्माण हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो वो पद त्याग पत्र किसे देगा? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्याग पत्र। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन होता है, दोस्तों बताना है कैसे होता है? तो संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे केसी पंत। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अविशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो दोस्तों संसद के अंदर निहित हैं अविशिष्ट शक्तियां। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका स्रोत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 368, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया आती है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो दोस्तों CEM जोड़, इन्होंने कहा था समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत के सचिव की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो दोस्तों ये होते हैं मुख्य चुनाव अधिकारी, परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य होते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थित न हो उल्लेखित है? तो दोस्तों ये उक्ति है अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसमें राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों ये समिति थी स्वर्ण सिंह समिति।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो दोस्तों केवल एक बार संशोधन किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों इन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा कहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है सरकारिया आयोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधियों की जांच से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? दोस्तों मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो दोस्तों प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992 में पंचायती राज अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों ये भाग 4 में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो दोस्तों 52वां संशोधन इससे संबंधित है जो 1885 में हुआ था। और अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? तो दोस्तों 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया था 2003 में परिसीमन के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो दोस्तों भारत की जनता राजनीतिक शक्ति का आधार है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट जल्दी ही अपडेट होगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।